दोस्तों, आज की क्लास में हम संगीत से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि गीत गोविंद के लेखक कौन है। गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो गीत गोविंद के लेखक थे जयदेव। कौन थे? तो जयदेव थे। रामदेव नहीं थे, शारंग देव नहीं थे, शंकर देव नहीं थे, शारंग देव। शारंग देव कौन थे? तो संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक थे। और गीत गोविंद के लेखक कौन थे? तो जयदेव थे। अगला प्रश्न है कि बनारस घराने के सारंगी वादक कौन थे? तो बनारस घराने के सारंगी वादक जो थे वो थे पंडित नारायण मिश्र। कौन थे? तो पंडित नारायण मिश्र थे। अगला प्रश्न है कि कौन ध्रुपद गायक थे? तो ध्रुपद गायक कौन थे? तो पंडित सियाराम तिवारी। पंडित सियाराम तिवारी ये बिहार के ही थे, ध्रुपद गायक थे। बिहार में बेतिया घराना एक है जो ध्रुपद के नैहर कहा जाता है। नैहर कहा जाता है। और ये जब मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ तो पतन के बाद मुगल साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ कि तानसेन के जितने चेले थे वो सब बिहार में कहीं ना कहीं जाकर किसी की ना किसी राज दरबार में आश्रय लिया और वहीं से संगीत की शिक्षा दीक्षा आगे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति तक पहुंचाया। अगला प्रश्न है कि किस ताल में खाली नहीं होता है? किस ताल में खाली नहीं होता है? तो तीव्रा ताल में। किसमें नहीं होता है? तो तीव्रा ताल में। तो तीव्रा ताल में खाली नहीं होता है धमार। धमार 14 मात्रा की होता है। धमार जो है वो गाया भी जाता है, बजाया भी। एक ताल 12 मात्रा का होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरों से भिन्न है? कौन दूसरों से भिन्न है? माइक्रोफोन, सैक्सोफोन, हेडफोन, सेलफोन। कौन भिन्न है? तो सैक्सोफोन। सैक्सोफोन क्या है? ये सबसे भिन्न है। तो इसका उत्तर होगा सैक्सोफोन। अगला प्रश्न है कि पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के शिष्य कौन थे? तो पंडित ओंकारनाथ ठाकुर के शिष्य कौन थे? तो इनका शिष्य थे डॉक्टर एन राजन। डॉक्टर एन राजन इनके शिष्य थे। अगला प्रश्न है कि तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तिलवाड़ा ताल में कितनी मात्राएं होती है? तो तिलवाड़ा ताल में 16 मात्राएं
होती हैं और 3 ताल में भी होते हैं। तीन ताल में भी 16 मात्रा होती है। त्रिबड़ा ताल में कितने होते हैं? 16 मात्रा। इसमें पंचम सवारी और ये धमार, दीपचंदी, इसको तिलवाड़ा। अगला प्रश्न है कि किराना घराना का भारत रत्न कौन है? तो किराना घराना का भारत रत्न जो है वो कौन है? तो पंडित भीमसेन जोशी। पंडित भीमसेन जोशी। इनके फिल्म भी है तानसेन, अनकही, तानसेन अनकही, इनका फिल्म भी है और है 1-2 फिल्म। अगला प्रश्न है कि पंडित भारत खंडे का पूरा नाम क्या है? तो पंडित भारत खंडे का पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम क्या है? तो इनका पूरा नाम है पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे। पंडित विष्णु नारायण भारत खंडे इनका पूरा नाम है। अगला प्रश्न है शुद्ध ठाट कौन सा है? शुद्ध ठाट जो है वो कौन सा है? तो शुद्ध ठाट जो है वो बिलावल है। कौन सा है? बिलावल है। भूपाली इसे हम नहीं कहेंगे, शुद्ध ठाट बिलावल को कहेंगे। शुद्ध ठाट बिलावल। बिलावल में सा, रे, ग, म, प, ध, नी ये सब शुद्ध होता है। अगला प्रश्न है किस ठाट में केवल एक तीव्र विकृत है? किस ठाट में केवल एक तीव्र विकृत है? तो वो है कल्याण। इसमें केवल तीव्र म होता है। खमाज में केवल कोमल नहीं होता है। अगला प्रश्न है संगीत कार्यालय हथरस के संस्थापक कौन थे? तो संगीत कार्यालय हथरस के जो संस्थापक थे वो थे काका हथरसी। कौन थे? काका हथरसी थे। अगला प्रश्न है किस राग में पंचम व्रज स्वर है? किस राग में पंचम व्रज स्वर है? तो मालकौश राग में पंचम व्रज स्वर है। अगला प्रश्न है किस ताल में 4 ताली होती है? किस ताल में 4 ताली होती है? तो एक ताल में 4 ताली होती है। एक ताल में 12 मात्रा होता है। रूपक में 7 मात्रा, तिबरा में 7 मात्रा, 3 ताल में 16 मात्रा। अगला प्रश्न है आज की क्लास की लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ताल है? कौन सी इसमें से एक ताल है? इसमें से कौन सी एक ताल है? तो तराना। क्या है? एक ताल है। तो आज की क्लास हम इतना ही प्रश्नों से अपना क्लास समाप्त करते हैं। आगे मेरे चैनल पर आप लगातार बने रहिएगा और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।